वीआईटी वेल्लोर का जो वीआईटी ट्रिपल ई 2024 का मेरा इंपॉर्टेंट डेट्स और एलिजिबिलिटी वाला वीडियो था, उसमें बहुत रिक्वेस्ट आया कि भैया इस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो लेके, और जैसा वीडियो आपने वेस्ट बंगाल ज्वाइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का लेके आए थे, तो इस वीडियो में मैं आपको वीआईटी वेल्लोर का वीआईटी ट्रिपल ई 2024 एंट्रेंस एग्जाम का फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वीडियो स्किप करके आगे भगा के मत देखना, नहीं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप मिस कर जाओगे। और ये वीडियो देखने के बाद इस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं वीआईटी ट्रिपल ई 2024 के हाईलाइट से। तो अगर बात करें एग्जाम के फुल नेम का, तो वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसका जो शॉर्ट फॉर्म है वीआईटी ट्रिपल ई के नाम से जाना जाता है। कंडक्टिंग बॉडी की बात करूं तो वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेल्लोर इसको कंडक्ट करती है। एग्जाम के लेवल का अगर मैं बात करूं तो नेशनल लेवल पे कंडक्ट कराया जाता है, बट ये यूनिवर्सिटी लेवल का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज में एडमिशन देने के लिए। वीआईटी के जितने भी कैंपसेज हैं उसमें इसका स्कोर जो है वो वैलिड रहता है। फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो ये एंट्रेंस एग्जाम कितनी बार होता है साल में, तो एक ही बार कंडक्ट कराया जाता है। मोड ऑफ एग्जाम की बात करूं ना तो सीबीटी रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। ध्यान रहे कि सीबीटी का मतलब ये नहीं होता कि आप घर बैठे एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, आपको एग्जाम सेंटर जाकर के एग्जाम देना होगा। टोटल रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं जो इस बार एक्सपेक्ट करा जा रहा है वो 2 लाख से ज़्यादा करा जाए। लास्ट ईयर अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख एप्लीकेशंस आए थे, तो सोचो कि कितना इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम है ये बीटेक में एडमिशन के लिए। अगर बात करूँ इसके थ्रू कोर्सेज कौन कौन से ऑफर करे जाते हैं, तो यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ बीटेक के पर्सपेक्टिव से बात करने वाला हूँ। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम की बात करूँ तो 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का एंट्रेंस एग्जाम होता है। नंबर ऑफ सेक्शंस की बात करूँ तो यहाँ पे 5 सेक्शंस होते हैं। नंबर ऑफ सेक्शंस की बात करूँ तो एंट्रेंस एग्जाम में आपको 5 सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो 125 क्वेश्चंस आएगा। और मीडियम ऑफ एग्जाम की बात करूं तो इंग्लिश रहने वाला है। तो यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आते हैं कि भैया फला एंट्रेंस एग्जाम हिंदी में होगा क्या, या ये वाला हिंदी में होगा क्या, या वीआईटी का हिंदी में होगा क्या, तो क्लियर कर दूं कि वीआईटी का इंग्लिश में ही होने वाला है, हिंदी का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। और बात करें कि कितने कैंपसेस वीआईटी का वीआईटी ट्रिपल ई 2024 का स्कोर एक्सेप्ट करेगी, तो वीआईटी वेल्लोर हो गया, वीआईटी चेन्नई हो गया, वीआईटी भोपाल हो गया और वीआईटी अमरावती जो आंध्र प्रदेश में, ये सारे वीआईटी के कैंपसेस जो है वीआईटी ट्रिपल ई 2024 का एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर एक्सेप्ट करने वाले हैं। बात करते हैं कि वीआईटी ट्रिपल ई 2024 के लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जा रही है। तो बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, तो आपका क्लास 12 साइंस से होना मस्ट है। जी हाँ, साइंस से होना मस्ट है। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट्स है अगर क्लास 12 में, तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अब बात आती है कि क्वालिफाइंग मार्क्स की क्या कुछ रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट है, तो मिनिमम एग्रीगेट 60% मार्क्स आपके फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ या बायोलॉजी में होना ही होना चाहिए। यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आपका एक होगा ही होगा। इसके अलावा अगर आप मैथ ग्रुप से हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया, या बायो ग्रुप से हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया। ये तीनों सब्जेक्ट्स में जो है मिला करके एग्रीगेट 60% मार्क्स बनना ही बनना चाहिए अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट है। वहीं पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है, यानी कि आप एससी कैटेगरी से आते हैं, एसटी कैटेगरी से आते हैं, या आप जम्मू कश्मीर से आते हैं, या आप लद्दाख से आते हैं, या आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के किसी भी स्टेट से आते हैं, तो आपके जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में मिनिमम एग्रीगेट 50% मार्क्स अगर है तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। बात करें कि अगर इस बार आपका क्लास 12 का एग्जाम क्लियर हो रहा है, यानी कि 2024 में आप अपना क्लास 12 का एग्जाम दे रहे हैं, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बट आपको एज ए पेयरिंग कैंडिडेट अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे एज की रिस्ट्रिक्शंस है। अगर बात करूँ एज रिस्ट्रिक्शंस की, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो या तो 1 जुलाई 2002 का होना चाहिए या उसके बाद का होना चाहिए, तभी जाकर के आप एलिजिबल हो पाएंगे। अगर आपका डीओबी जो है वो 1 जुलाई 2002 से पहले का है, तो आप एलिजिबल नहीं है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके अलावा कोई एडिशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है वीआईटी ट्रिपल ई 2024 एंट्रेंस एग्जाम के लिए। लेकिन क्या है ना कि अगर आप बायोलॉजी से आपका क्लास 12 कंप्लीट हुआ है ना, या कंप्लीट कर रहे हैं आप, तो आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं कि आप लिमिटेड ब्रांचेस के लिए ही एलिजिबल हो पाओगे वीआईटी के अलग अलग कैंपसेस में। लेकिन वहीं पे अगर आप मैथ से हैं तो आप हर एक वीआईटी के कॉलेज में, हर एक कैंपस में, हर एक ब्रांच के लिए एलिजिबल हैं। आप ये ध्यान रखो। तो अगर इसको और डीप में आपको समझाऊं, तो अगर आपका क्लास 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट्स है, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट्स है, तो आप वीआईटी के किसी भी ब्रांच में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। जी हाँ, वहीं पे अगर आपका जो क्लास 12 में सब्जेक्ट्स है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है,
तो आप जो है लिमिटेड सीट्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि बात करें कैंपस वाइज तो बीटेक बायोटेक जो है वीआईटी वेल्लोर है, इसके लिए आप एलिजिबल हैं। वहीं पे बीटेक सीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करो तो वीआईटी वेल्लोर में अवेलेबल है और आप बायो ग्रुप से हैं तो इसी के लिए एलिजिबल है। वहीं पे वीआईटी वेल्लोर में बीटेक ईसीई जो है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, उसके लिए आप एलिजिबल है। वहीं पे बीटेक बायो इंजीनियरिंग वीआईटी भोपाल का जो कैंपस है वहाँ पे ऑफर कराया जाता है, इसमें आप एलिजिबल है। और वहीं पे बीटेक सीएससी हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स जो है वीआईटी भोपाल में ये ऑफर कराया जाता है, इसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो अभी आप जब अप्लाई करेंगे इस फॉर्म को तो आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, एक मैथ ग्रुप से अप्लाई करने का, एक बायो ग्रुप से अप्लाई करने का। तो अगर आपका क्लास 12 में मैथ है तो आप मैथ ग्रुप से अप्लाई करो, अगर बायो है तो बायो ग्रुप से अप्लाई करो। वहाँ पे आपको जो ग्रुप मिलेगा वो मिलेगा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और एप्टीट्यूड का। अगर आप मैथ ग्रुप से है तो इसमें अप्लाई करो। वहीं पर अगर आप बायो से हैं तो आपको एक ग्रुप मिलेगा बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और एप्टीट्यूड का, तो आप इससे अप्लाई करोगे। जी हाँ, पर ध्यान रखना कि बायो से आपके पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस ही होते हैं। अब बात करें कि क्या कुछ एप्लीकेशन फॉर्म फी लगता है वीआईटी ट्रिपल ई 2024 के लिए। तो आप किसी भी ग्रुप से हैं, किसी भी कैटेगरी से है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको 1350 रुपये का फॉर्म फी देना पड़ेगा, जिसको आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पे कर सकते हो। तो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर लो, एटीएम कार्ड के थ्रू पे कर लो, आप नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर लो या यूपीआई के थ्रू पे कर लो, कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है, बहुत ही आसानी से आपका पेमेंट हो जाएगा। अगर बात करें कि वीआईटी ट्रिपल ई 2024 में एग्जाम पैटर्न क्या कुछ रहने वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि भैया एग्जाम पैटर्न में क्या कुछ बदलाव आया, वो सब भी बताओ। तो अगर बात करें मोड का तो सीबीटी मोड में इसका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। जी हाँ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू ही आप एग्जाम दे पाएंगे। ड्यूरेशन की बात करूँ तो जैसे स्टार्टिंग में बताया था 2.5 घंटे का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। इंग्लिश में ही सारे क्वेश्चंस आएंगे, किसी और लैंग्वेज में आपके पास ऑप्शन नहीं रहने वाला है। सेक्शंस की बात करूँ तो टोटल 5 सेक्शंस मिलने वाला है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करो तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू आपको मिलने वाला है, 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से एक आपको टिक करना रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ तो 125 क्वेश्चंस रहने वाला है और टोटल मार्क्स की बात करूँ तो 125 मार्क्स का ये टोटल एग्जाम रहने वाला है। और ध्यान रहे कि इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही रहने वाला है, ऑफलाइन नहीं रहने वाला है। और अगर बात करें कि ग्रुप वाइज कैसा एग्जाम पैटर्न इसका रहने वाला है, तो अगर आपने जो है मैथ ग्रुप में अप्लाई किया है तो यहाँ पे मैथमेटिक्स से जो 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिजिक्स से 35 क्वेश्चंस होगा, केमिस्ट्री से 35 क्वेश्चंस होगा, इंग्लिश से 5 क्वेश्चंस आएंगे और एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि टोटल 125 क्वेश्चंस आएगा। वहीं पे अगर आपने बायो ग्रुप से अप्लाई किया हुआ है तो बायोलॉजी में 40 क्वेश्चंस आएंगे, फिजिक्स में 35 क्वेश्चंस आएंगे, केमिस्ट्री में 35 क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश में 5 क्वेश्चंस आने वाला है और एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चंस आने वाले, यानी कि टोटल जो 125 क्वेश्चंस आने वाला है। अगर बात करें मार्किंग स्कीम का तो जितने भी क्वेश्चंस आप सही करेंगे ईच क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है। वहीं पे जितने भी क्वेश्चंस आप गलत करेंगे उसके लिए कोई निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। जी हाँ, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप बेधड़क सारे क्वेश्चंस करना और इसका मतलब ये नहीं कि तुक्का मार के आ जाना आप। अगर बात करें कि फॉर्म फिलिंग का क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है तो 6 स्टेप रहने वाला है यहाँ पे वीआईटी ट्रिपल ई का फॉर्म फिल करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना है इसके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। वो लिंक जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो मैंने लिंक टेलीग्राम का दे रखा, वो जाकर के चैनल ज्वाइन कर लो। जैसे फॉर्म रिलीज होगा मैं वो लिंक डाल दूंगा तो आप डायरेक्टली वहाँ से अप्लाई कर पाओगे। तो क्या है कि ऑनलाइन प्रोसेस में ये सारा एप्लीकेशन रहने वाला है, तो आप फेक वेबसाइट पे जाने से बच जाओगे। उसके बाद जब आप एक बार उससे जो है रजिस्टर कर लोगे तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, उसके थ्रू आपको लॉगिन करना है और फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिलिंग में बेसिकली आपसे 2 तरीके के इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा, एक प्राइमरी डेटा और दूसरा सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा में आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, फादर का नाम हो गया, मदर का नाम हो गया, और जो सेकेंडरी डेटा होता है उसमें आपके एजुकेशनल डिटेल्स मांगे जाते हैं। तो एक बात ध्यान रखना कि जब भी इसका विंडो ओपन होगा करेक्शन का तो आप प्राइमरी डेटा एडिट नहीं कर सकते, मतलब अपना नाम चेंज नहीं कर सकते, डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते, फादर के नाम में आपने एरर कर दिया वो बदल नहीं सकते, मदर के नाम में एरर कर दिया वो नहीं बदल सकते। तो प्राइमरी डेटा बहुत ही ध्यान से फिल करना ताकि कोई आप गलती नहीं करो, क्योंकि उसमें आप एडिट नहीं कर पाओगे और पूरा आपका एग्जाम ही खराब हो जाएगा, क्योंकि डेटा मैच नहीं होगा तो आपको एग्जाम देने से रोक दिया जाएगा। उसके बाद आप जैसे फॉर्म फिल कर देंगे आपको पेमेंट करना होगा 1350 रुपये का, आप ऑनलाइन पेमेंट करो। उसके बाद फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा, और जैसे आप अपलोड कर लोगे सबमिट करने से पहले एक फॉर्म का जो है
प्रिंट आउट जरूर डाउनलोड कर लेना, इनके PDF फॉर्मेट में सेव कर लेना और सबमिट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये तो था कि VIT ट्रिपल 2024 के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन। अब बात आती है कि VIT के अलग अलग कैंपसेस कैसा है बीटेक के मामले में, क्या कुछ प्लेसमेंट्स जाता है, क्या कुछ फी लगता है, तो इसमें मैंने अलग से वीडियो डाल दिया है। अगर आपको ढूंढने में दिक्कत होता है चैनल पे तो डायरेक्टली यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना VIT वेल्लोर ज्ञानूफ या VIT वेल्लोर फी स्ट्रक्चर ज्ञानूफ, आपको पहला ही वीडियो मिल जाएगा। देखना, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको उससे मिलेगा। इसके अलावा अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता तो आप बेझिझक मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो या वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हो या टेलीग्राम पे पूछ लो, आपको 100% आंसर दिया जाएगा।